अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9 की केमिस्ट्री है, चैप्टर 1 है हमारा, और उसमें आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। तो हमारा क्या टॉपिक होगा? एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सबसे पहले इस टॉपिक का एवोगैड्रोस नंबर का इंट्रो दे देता हूं। ठीक है, बड़े ही ध्यान से अगर आप इसको समझ लें तो आपको याद करने में भी आसानी रहेगी, और अगर आप याद ना भी करें तो आपको अगर एक दफा समझ में आ गया कि इसका पस मंजर क्या है या इसका बैकग्राउंड क्या है तो आप आसानी से समझ लेंगे। आपको पता है कि जो केमिस्ट्री है उसमें हमारी डीलिंग होती है रोजाना की बुनियादों पर बहुत सारी चीजों से। ठीक है, वो पार्टिकल्स यानी कि जिसमें हमारे एटम्स आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं या फार्मूला यूनिट्स आ जाते हैं। हमें पता है कि ये तमाम चीज अशिया जो हैं वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स पर मुश्तमिल होती हैं या उस पर कंसिस्ट कर रही होती हैं। जो लेबोरेटरी में जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो ये जान सकें कि कितने पार्टिकल्स ये मिलकर किसी चीज को बना रहे हैं। उनको काउंटिंग करना आसान नहीं है। तो उसी बुनियाद पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। और एवोगैड्रो नंबर जो है हमें फैसिलिटेट करता है, हमें आसानियां मुहैया करता है, हमें सहूलतें देता है ताकि हम उन पार्टिकल्स को काउंट कर सकें जिनकी बुनियाद पर अशिया बनी होती हैं। ठीक है, अब आ जाता है एवोगैड्रो है क्या। एवोगैड्रो नंबर इज बेसिकली इज अ collection of 6.02 into 10 raised to power 23 particles। ओके, तो इसका क्या मतलब है? ये इसका जो सिंबल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, Hence, therefore, हम कह सकते हैं कि ये जो 6.02 into 10 raised to power 23 का जो हमें नंबर एक दिया गया है, इसमें ये तो नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ये जो नंबर है ये नंबर ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और ये फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, और हमें ये भी पता होना चाहिए इसको हम क्या कहेंगे। अगर हमारे पास 6.02 into 10 raised to power 23 पार्टिकल्स हो तो हम इनको या तो नंबर ऑफ एटम्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये मॉलिक्यूल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हम इसको कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, जो बराबर होता है 1 मोल ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। जो बेसिकली काउंटिंग के हिसाब से ये 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो ये जो हमारे पास 6.02 into 10 to the power 23 का जो काउंटिंग नंबर है हमारे पास, ये जो है हमें ये बराबरी देता है या इसका बराबर है एक, आप कह लें कि 1 मोल के बराबर। या जैसे हम कह सकते हैं कि जो 12 जो अंडे होते हैं वो बेसिकली 1 दर्जन के बराबर होते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इतने पार्टिकल 6.02 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स हों तो वो 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस होता है। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो अब हम ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करना हो किसमें, बिटवीन द एवोगैड्रो नंबर एंड द मोल। रिलेशनशिप बिटवीन इसे हम कह देंगे एवोगैड्रो नंबर एंड मोल। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि जो 6.02 into 10 to the power 23 per atoms of carbon are equivalent to 1 mole of carbon। 1 mole of carbon। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं 6.02 into 10 to the power 23 molecules of H2O are equal to या equivalent to 1 mole of water। सिंपल, हमें क्या पता चल, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये 12 अंडे हैं, 12 अंडे होंगे तभी 1 दर्जन
वो एक 1 डजन के यूनिट के बराबर होगा। इसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे तभी वो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होगा। ठीक है, अब हम एक और बात कर सकते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स। अब देखिए, हम फार्मूला यूनिट्स की बात हो रही है। फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता चला कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट्स या 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस या 6.02 इंटू 10⁻23 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड बेसिकली ये 1 मोल के बराबर होते हैं। यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिया। अगर हमें मजीद इसके बारे में समझना हो, किसके बारे में, नंबर ऑफ एटम्स जो पाए जाते हैं इन मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स और नंबर ऑफ आयंस इन एनायनिक कंपाउंड्स, तो हम उसको ये 2 एग्जाम्पलें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब कौन कौन 2 एग्जाम्पलें हैं हमें पता है। नंबर 1, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है वो किसके बराबर होता है, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हम ये कह सकते हैं, तो कितने, हमें क्या कहा है, हमें पता है फार्मूला, वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O। ठीक है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन पर मिलकर ये बना होता है हमारा वाटर। अब हम ये कह सकते हैं 2 टाइम्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन। तो ठीक है, ये किसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या क्या बनाते हैं, 1 मोल ऑफ वाटर। समझ गए आप लोग, सिंपल। अब हम अगली एग्जांपल को देख लेते हैं। अब हमारे पास ये अगली एग्जांपल है कि जो हमारा 1 फार्मूला यूनिट होता है किसका, सोडियम क्लोराइड का किसके बराबर होता है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, NaCl। तो क्या कह रहे हैं कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड बेसिकली कंसिस्ट होता है 1 सोडियम आयन के, 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोरीन आयन। ठीक है, 1 क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लोराइड यहां पे कर देंगे, क्लोराइड आयन। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम ये कह सकते हैं कि सो देयर आर 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ किसके, Na प्लस आयंस एंड 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ क्लोराइड आयन। ओके, तो तब किसके बराबर होता है, दोनों मिलाकर के 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम अगला हमारा जो टॉपिक है वो है मोल। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर खत्म हो गया हमारा, अब हम मोल की बात करते हैं, मोल को डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं मोल। अब हमें समझने की जरूरत है कि मोल है क्या। हमें ऊपर पता चल गया था कि किस तरह एटम, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट जो हैं और उनके जो मासेज हैं या जो उनका वजन है उनका किस तरह एक ताल्लुक बनता है एवोगाड्रो नंबर से, ये हमने एक जानने की कोशिश की थी और ऊपर हमने अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन भी किया और अंडरस्टैंड करने की भी कोशिश की। हम मोल की डेफिनेशन यूं दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस। ठीक है, या इट इज डिफाइंड एज the amount of a substance, जो मुश्तमिल होता है that contains 6.02 into 10⁻23 number of particles। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कौन कौन से, हमारे पास आ गया एटम्स, मॉलिक्यूल्स और
फॉर्मूला यूनिट्स और फॉर्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो अ मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो मुश्तमिल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और फार्मूला यूनिट्स भी हो सकते हैं। और बेसिकली ये एक लिंक को इस्टेब्लिश करता है, लिंक को इस्टेब्लिश करता है किसके दरमियान? mass of a substance and number of particles। ठीक है, और इसकी जो समरी है वो हम आपको दिखाएंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन हुई होंगी, आगे जो आने वाली एग्जांपल है उसमें हम आपको इसका दिखाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल तो आप एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा जो एटॉमिक मास है, किसका? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कैसे एक्सप्रेस करते हैं? कार्बन कैसे एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम। हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, 12 ग्राम, और ये बेसिकली किसके बराबर होता है? 1 मोल ऑफ कार्बन। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। हमें पता है जब ज्यादा एलिमेंट होंगे तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O बेसिकली इक्वल टू 18 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2O। ठीक है, इसी तरह मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, इसी तरह आप आ जाइए, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, अब हमें समझने की जरूरत है नंबर ऑफ मोल्स। क्या फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस, नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय किसके? मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ सब्सटेंस बेसिकली बराबर किसके? नंबर ऑफ मोल्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने समझना है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। ठीक है, अब जो है, अब आपको मैं बताता हूं कि डिटेल्ड रिलेशनशिप हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आप इसको डिटेल्ड इसकी रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आ जाइए इधर। हमारे पास एक सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस बेसिकली या तो एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। अगर तो वो कंपाउंड होगा तो या उसका फिर होगा मॉलिक्यूलर मास, और या तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से निकलेगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। हमें पता है वो बराबर होते हैं 1 मोल ऑफ ए मॉलिक्यूल। उससे हमारा क्या बनता है? मोल बनता है। ठीक है, और अगर कंपाउंड से अगर हमारा फार्मूला मास यूनिट निकल रहा है या फार्मूला मास AMU में निकल रहा है, उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राम फार्मूला मास जो मुश्तमिल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट, जो बराबर होता है 1 मोल के। ठीक है, एलिमेंट से अगर आ जाए एटॉमिक मास यूनिट है, अगेन ग्राम एटॉमिक मास से हम निकालेंगे इसके पार्टिकल 6.0, तो ये बेसिकली बराबर है 1 मोल ऑफ के। ठीक है, तो अब हमने ये समझ लिया कि इनका रिलेशनशिप क्या है, किसके दरमियान रिलेशनशिप हमने फाइंड किया है, बिटवीन अ सब्सटेंस एंड मोल। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाइए, एक एग्जांपल कर लेते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3
PO4, ठीक है। मास कितना है किसका, H3PO4 का, 40 ग्राम। क्या है, 40 ग्राम, ठीक है। और हमें पता है ये जो होता है बेसिकली H3PO4 का मैस हमें गिवन है, कितना वजन है, इतना। अब मॉलिक्यूलर मैस क्या है इसका फाइंड आउट करना है हमें पता है मॉलिक्यूलर मैस ऑफ H3PO4 इज बेसिकली इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमने ऊपर इक्वेशन में डालना है। इक्वेशन क्या थी, मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो नंबर ऑफ ग्राम्स क्या हुआ हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल जिसे मोल कहते हैं इज बेसिकली इक्वल टू क्या है, mass of a substance divided by molar mass of the substance, molar mass of the substance, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा 40 डिवाइड बाई 98 विच इज इक्वल टू 0.408, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट किया हमने, 40 ग्राम्स ऑफ किसका, H3PO4 कितना क्या कर रहा है, कॉन्टेन 0.408 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम केमिकल कैलकुलेशंस पर बात करेंगे, तब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।